हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं शुभम प्रियदर्शी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पे कॉमर्स ज्ञान। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत थैंक यू कि आप सभी ने अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स दिए, सजेशंस दिए हमारी डेमो वीडियो पे। जैसे कि सर वीडियो काफ़ी लंबी है, 30-31 मिनट की वीडियो थी, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरी कोई भी वीडियो 20 मिनट से ऊपर की ना हो, मैक्सिमम 20 मिनट बस। छोटी मोटी और भी प्रॉब्लम थी जैसे कि लाइटिंग, वॉइस, तो इन सभी का खास ध्यान रखा गया है और अब इनमें कोई भी प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। आज से हमारा एक नया सफ़र शुरू हो रहा है, ठीक है। हम अकाउंट्स आज से एक सीक्वेंस में शुरू करने वाले हैं। आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, इसी सीक्वेंस में सारी वीडियोस को देखना है, सारे क्लासेस पढ़ने हैं, होमवर्क करना है। ये जो 100% नंबर होते हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ आएंगे, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। आप अपना 100% दीजिए तो सीबीएसई 100% नंबर कैसे नहीं देगा, उसे देना ही पड़ेगा सर आपको, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ज्ञान। आज के ज्ञान में बात करेंगे हम पहले चैप्टर की, अकाउंटेंसी के, जो कि है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, ठीक है। ये रहा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल का मतलब क्या था? फंडामेंटल का मतलब होता है सर बेसिक, ठीक है। बेसिक मतलब वो सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, किसके बारे में? पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। अब हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं ये जान लेते हैं, ठीक है। इससे क्या रहता है, हमें ओवरव्यू मिल जाएगा तो हमें आगे पढ़ने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हमें समझना है मीनिंग। इसमें जो भी मीनिंग्स यूज होने वाले हैं, इसमें क्या पूरे पार्टनरशिप के बुक में आपके जो मीनिंग्स यूज होने वाले हैं, मैक्सिमम आपके मीनिंग्स यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। मीनिंग एंड जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है, उसके बाद आपको कुछ कैलकुलेशन सिखाई जाएंगी जो आपके पूरे पार्टनरशिप में यूज होंगी। केवल इसी चैप्टर में नहीं, पूरे पार्टनरशिप जो आपकी पहली बुक है उस पूरी बुक में यूज होने वाली है, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पार्टनर ड्राइंग करता है उस पर किस तरीके से इंटरेस्ट लिया जाएगा, अगर पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो किस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर देखिए 11th में आपने P&L अकाउंट बनाना सीख लिया, यहाँ पे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हर चैप्टर में पार्टनरशिप के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जरूर बनाने को आता है, ठीक है। बनाना ही पड़ता है, वरना कि चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हो सकता, आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता। उसके बाद हम सीखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, लेकिन उसका छोटा सा रूप है ये, ठीक है। और आखिरी है हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि सर कोई गारंटी है, कोई गारंटी दे रहा है, ठीक है ना, या गारंटी मिली है किसी को, तो उसको हमें किस तरह डील करना है। बस ये टॉपिक्स करते हैं आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो बस सर इतनी सी बातें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, ठीक है, और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हाँ जी, तो आइए सबसे पहले बेसिक टर्म समझते हैं जो कि है पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप होता क्या है सर? क्या ये समझना जरूरी है? ये सब तो थ्योरी है, क्या आता है सर? बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि एग्जाम में आए, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाइवा वगैरह में पूछा जा सकता है आपसे, और आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी भी चाहिए, ठीक है। तो सर पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप दो या दो से अधिक बंदों के बीच के रिलेशन को बताता है। ध्यान से सुनिएगा, पार्टनरशिप दो या दो से अधिक लोगों के बीच के रिलेशन को बताता है। सबसे पहली क्या बात है? रिलेशन किसके बीच? दो या दो से ज्यादा लोग। मतलब सर पहली बात तो ये कंक्लूड होती है कि एक अकेला बंदा पार्टनरशिप कर ही नहीं सकता, कम से कम दो बंदे चाहिए होते हैं, दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद कहते हैं जिन्होंने अग्री कर रखा है, जो किस चीज पे राजी हुए हैं, किस चीज पे? बांटने के लिए। क्या बांटने के लिए? प्रॉफिट, ठीक है। हु हैव अग्री टू शेयर द प्रॉफिट। जो राजी हुए हैं किस चीज पे सर? बांटने के लिए। क्या बांटने के लिए? प्रॉफिट को बांटने के लिए। किसके प्रॉफिट को सर? ऑफ द बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए। सर यहाँ बिजनेस से मतलब है पर्सनल प्रॉफिट या पर्सनल प्रॉपर्टी में किसी के भी हिस्सा नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। केवल बिजनेस के प्रॉफिट को बांटा जाएगा। पर्सनल कोई भी प्रॉफिट है, पर्सनल कोई प्रॉपर्टी है, तो उसमें पार्टनर को हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सर बिजनेस आप कर रहे हो तो बिजनेस का प्रॉफिट बटेगा, पर्सनल नहीं। पर्सनल एसेट्स पे नहीं जाना, बिल्कुल नहीं, बहुत पाप है, पाप, ठीक है। किसी की पर्सनल एसेट्स पे नहीं जाना। जो बिजनेस के एसेट्स है, जो बिजनेस का प्रॉफिट है, वही आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये बिजनेस कैरीड ऑन का मतलब हो रहा है सर चलाया जा रहा है, बिजनेस को रन करवाया जा रहा है, ठीक है ना। अब बिजनेस चलाया जा रहा है बाय
किसके द्वारा बिजनेस चलाया जा रहा है? बाय ऑल और एनी ऑफ देम। सर इनका मतलब क्या है? क्या सभी लोग जितने भी पार्टनर्स हैं सब बिजनेस चला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सब मिलके चला सकते हैं। ऐसा हो सकता है सर कि सब मिलके ना चलाएं, कुछ बंदे चलाएं, 2 या 3 बंदे चलाएं। मान लीजिए 5-7 पार्टनर है, 2 या 3 बंदे चला रहे हैं, बाकी के चला ही नहीं रहे, बाकी के एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। हाँ जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसीलिए ये टर्म है एनी ऑफ देम, मतलब उनमें से कुछ लोग भी बिजनेस को चला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो जो लोग भी बिजनेस को चलाएंगे वो लोग उन सब के जितने भी टोटल पार्टनर है सबके बिहाफ पे काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखा है एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब काम एक्ट किसके पे कर रहे हैं? सबके बिहाफ पे कर रहे हैं, ठीक है ना सर। तो मतलब जितने भी बंदे पार्टनर हैं उन सबके बिहाफ पे कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, भले ही वो 2 या 3 लोग ही क्यों ना ले रहे हो। तो सर पार्टनरशिप क्या होता है? एक आखिरी बार करते हैं। पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक बंदों के बीच के उस रिलेशन को बताता है जिसमें वो राजी होते हैं। किस चीज पे राजी होते हैं सर? प्रॉफिट को बांटने पे। किसके प्रॉफिट को? बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने पे, ठीक है। जो बिजनेस चलाया जा रहा हो किसके द्वारा? सबके द्वारा या उन सब में से किसी के द्वारा, कोई 1 2 3 कोई भी हो सकता है, ठीक है जी। तो मुझे लगता है पार्टनरशिप क्लियर होगी। हाँ एक और बात, पार्टनरशिप ये बात कहां से ली गई है? सर देखिए, पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए, पार्टनरशिप के मुश्किलों को या कोई भी पार्टनरशिप के नियम जिन्होंने बनाए हैं वो है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये बात लिखी हुई है, ठीक है जी। तो मुझे लगता है पार्टनरशिप समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड। चलिए सर एक बात पूछता हूं आपसे, आप 11th में पढ़ के आए हैं, ठीक है। क्या पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना जरूरी है? हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना जरूरी है या नहीं? सर मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी नहीं बोला हुआ कि पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना जरूरी है, ठीक है जी। तो अगला टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड। द डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट, वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर एग्रीमेंट हो इन राइटिंग। देखिए सर इन राइटिंग में होना चाहिए अमंगस्ट पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो सर कोई भी वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर पार्टनर्स के बीच कि जो भी रिलेशंस है उसको बताया गया हो, ठीक है, वो पार्टनरशिप डीड कहलाएगी। क्लियर है बात? तो जब हम पार्टनरशिप को रजिस्टर कराने जाते हैं तो पार्टनरशिप डीड बनती है, ठीक है, और उसके बाद पार्टनरशिप रजिस्टर होती है। अब डीड में होता क्या है? तो सर ये मेन बातें जानते हैं डीड में होता क्या है। होती तो बहुत सारी चीजें लेकिन सब हमारा मैटर नहीं है, ठीक है ना। हमें बस मेन बातें जान लेनी है क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहली चीज होती है सर डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म। सर फर्म का डिस्क्रिप्शन, जैसे फर्म का नाम क्या होगा, ठीक है, फर्म का नाम क्या है, पार्टनर्स कौन कौन है, तो सर उनकी डिटेल्स जाएगी, ठीक है, उसमें लिखी रहेगी। उसके बाद कहता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस का मतलब होता है सर वो प्लेस जहां पे मेन बिजनेस होता है, जहां पे मेन बिजनेस सिचुएटेड है, जैसे हेड ऑफिस कह लीजिए, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताया जाएगा कहां पे है। उसके बाद हमारी तीसरी चीज है नेचर ऑफ बिजनेस। सर बिजनेस किस चीज का, ठीक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इलीगल बिजनेस हो। सर कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं है जो इलीगल है, तो बिजनेस का बताना पड़ेगा नेचर, कौन सा बिजनेस कर रहे हो आप, ठीक है। अगर कोई इलीगल बिजनेस कर रहे हो तो सर अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, तो नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, ठीक है ना, बिजनेस किस चीज का करने वाले हैं। उसके बाद सर कौन सा पार्टनर कितने पैसे लगा रहा है ये बताना भी जरूरी है। तो सर कितना कितना कैपिटल कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है ये भी बताएंगे पार्टनरशिप डीड में शुरुआत में। उसके बाद चेंज होता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट शुरुआती इनिशियल स्टेज पे कौन कितना कैपिटल लगा रहा है जिससे बिजनेस शुरू हो रहा है वो बताएंगे। उसके बाद है सर सबसे बड़ी बात, सर कौन कितना प्रॉफिट बांटेगा, ठीक है, कौन कितना प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेगा ये भी लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में हमारे, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स। सर कैपिटल अगर लगा रखा है पार्टनर्स ने तो उनको ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा, और अगर
पार्टनर ड्राइंग्स करते हैं तो उनसे ब्याज लिया जाएगा तो कितना लिया जाएगा, ये भी बातें लिखी होती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें लिखी होती है, बट मेन मुद्दे यही जानने के हैं। ठीक है, पार्टनरशिप रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, ये हमने जान लिया। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप रजिस्टर कराओगे तो सर फायदे में रहोगे। पार्टनरशिप आपने रजिस्टर कराई तो ये डीड बनाई, ये डीड बनाई तो इसमें सारी बातें क्लियर कट लिखी हुई हैं। अब सुनिए, बिना रजिस्ट्रेशन के भी तो पार्टनरशिप शुरू की जा सकती है, और बिना रजिस्ट्रेशन के पार्टनरशिप शुरू करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम आगे जाके पार्टनर्स के बीच ही होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। किस बात को लेके, क्योंकि उनके बीच में कुछ प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं है कि किस तरीके से वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रॉफिट का और भी बहुत सारी चीजों का। ठीक है, तो जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट ना हो, डीड ना हो, तो क्या होगा सर, तो सर बहुत मुश्किल होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। और उससे निपटने के लिए हमारे पार्टनरशिप एक्ट ने एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन बना रखा है, नियम बना रखा है कि अगर आपका डीड ना हो तो क्या प्रोविजंस होंगे, तो कौन से नियम लागू होंगे ताकि झगड़े ना हो। पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो कीजिए और झगड़े सारे खत्म। ठीक है, तो अब हम हमारा अगला और आज के वीडियो का आखिरी टॉपिक होगा कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या क्या होगा। ठीक है, तो आगे अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोविजंस इन ल्यू ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलिए अब हम आखिरी टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि है प्रोविजंस इन ल्यू ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, प्रोविजंस का मतलब होता है सर नियम। तो सर वो नियम, ल्यू का मतलब होता है के बदले। ठीक है, के बदले, हिंदी में लिख रहा हूं, होप सो सब हिंदी समझते होंगे। ठीक है, प्रोविजंस इन ल्यू ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब वो नियम जो पार्टनरशिप डीड ना हो तो उसके बदले लगेंगे। मतलब सर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो लाठियां ना चले, ठीक है, मुक्केबाजियां ना हो, लात घुसे ना चले। इससे बचाने के लिए जो पार्टनरशिप एक्ट है उसने अलग से कुछ नियम बता रखे हैं। ठीक है, जो अगर डीड नहीं होगी तो लगेंगे। और वो नियम क्या कहते हैं कि सर क्या किसी भी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, तो सर पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि देखो सर अगर आपके पास डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग, अगर डीड नहीं है तो हम अलाउ नहीं करते हैं किसी भी पार्टनर को सैलरी के लिए। ठीक है, मतलब नो सैलरी गिवन टू एनी पार्टनर, मतलब सर कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। ध्यान सुनिएगा, नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, सैलरी बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी किसी भी पार्टनर को, चाहे वो काम करता हो चाहे ना करता हो। ठीक है जी, उसके बाद जो पार्टनर ने पैसा लगा रखा है, ध्यान सुनिएगा, दोनों पॉइंट्स एक साथ बताने वाला हूं। जो पार्टनर ने पैसा लगा रखा है कैपिटल, ठीक है, क्या उस पे कोई ब्याज उसे दिया जाएगा? और जो पैसा वो ड्राइंग्स करता है, घर के खर्चों के लिए निकाल के ले जाता है, अपने बीवी बच्चों के लिए निकाल के ले जाता है, ठीक है ना, ठीक है, तो क्या उन पे कोई ब्याज लिया जाएगा? तो कहता है पार्टनरशिप एक्ट कहता है सर देखो अगर आपने एग्रीमेंट बना रखा है तो अपने एग्रीमेंट को देख लो, जो लिखा हो मान लो, लेकिन अगर नहीं बना रखा तो समझो कुछ नहीं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी पार्टनर को किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिलेगा कैपिटल पे, और ना ही किसी भी तरह का उससे ब्याज लिया जाएगा ड्राइंग्स पे। ठीक है, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड। ठीक है जी, तो नो सैलरी गिवन टू एनी पार्टनर, तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या क्या नहीं मिलेगा सर? ना ही किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, ना ही किसी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, और ना ही किसी पार्टनर से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लिया जाएगा। अब सर बात आती है कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, पैसा दे रखा है, लेकिन कैपिटल की तरह नहीं दे रखा सर, लोन की तरह दे रखा है, लोन की तरह। तो बताइए क्या होगा इस केस में? क्या लोन की तरह दिया हुआ पैसा उस पे कुछ ब्याज मिलना चाहिए? देखिए सर, लोन की तरह दिया हुआ पैसा ना ब्याज जरूर मिलना चाहिए। तो पार्टनरशिप एक्ट भी इस बात को नहीं ठुकराता और कहता है मिलेगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी हाँ, यहां पे कहता है मिलेगा। कितना मिलेगा सर? तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि 6% पर एनम, 6% पर एनम। कितना मिलेगा सर? 6% पर एनम मिलेगा, सालाना ब्याज मिलेगा। ठीक है ना, लोन पे। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर देखो एग्रीमेंट नहीं है,
पैसा कमा लिया, साल बीत गया, पूरा पैसा कमा लिया। अब जब बांटने की बारी आई तो सब कह रहे हैं मैंने सबसे ज्यादा काम किया, मैंने सबसे ज्यादा काम किया। ठीक है, अब बताइए किस तरीके से प्रॉफिट बांटे, क्योंकि सबको लग रहा है सबने ज्यादा काम किया है, ठीक है, और कोई एग्रीमेंट है नहीं। तो सर पार्टनरशिप एक्ट कहता है देखो मुझे मतलब ही नहीं है किसने कितना काम किया, अगर आप लोगों ने एग्रीमेंट नहीं बना रखा तो जो प्रॉफिट है वो जितने भी पार्टनर्स है सब में बराबर बटेगा। समझ में आई बात सर? सब में बराबर बटेगा। तो सर इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक है जी। तो अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, अगर कोई एग्रीमेंट ना हो तो क्या होगा सर? सबसे पहली बात, तीन बातें, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसी भी पार्टनर को क्या क्या नहीं मिलेगा? ना ही उसको सैलरी मिलेगी, ना ही उसको कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, और ना ही उससे किसी भी तरह का इंटरेस्ट लिया जाएगा ऑन देयर ड्रॉइंग्स। ठीक है जी। तो कितना भी पैसा लगाओ बिजनेस में कोई ब्याज नहीं मिलेगा, और कितना भी बीवी को घुमाओ, है ना, बिजनेस से पैसे निकाल के कोई ब्याज आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने पैसा, अगर पार्टनर ने पैसा लोन की तरह दे रखा है तो हाँ जी उससे ब्याज, उसको ब्याज दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा सर? 6% का ब्याज दिया जाएगा पर एनम। ठीक है। और जो भी प्रॉफिट होगा उसको पार्टनर्स के बीच में बांटा कैसे जाएगा सर? बराबर बांटा जाएगा। कोई नहीं देखा जाएगा कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना काम नहीं कर रखा, किसने कितने पैसे लगा रखे, सबको इग्नोर किया जाएगा और बराबर बांटा जाएगा। अब सर एक और बात, ये जो टॉपिक है इसको मार्क कर लीजिएगा आप एसएसपी। सर ये एसएसपी क्या है? सर एसएसपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूं लगा लीजिए जहां पे ये एसएसपी लिखा दिख जाए वो चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब सर आप ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि जहां भी क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, क्वेश्चन ने कोई भी इंफॉर्मेशन मिस कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन ने सब कुछ बोल दिया लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि उनके बीच में प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट किस तरह बटेगा। ठीक है। तो सर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिसिंग हो तो हम ये मान लेते हैं वो डीड में नहीं लिखी, और अगर वो डीड में नहीं लिखी हुई तो उसके लिए यही प्रोविजन लगता है। तो ये प्रोविजन आपको रटे होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। समझ में आई बात सर? हाँ, तो अब ये प्रोविजंस आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। एसएसपी मार्क करवा रहा हूं इसीलिए एसएसपी सर बहुत इंपॉर्टेंट है। छोड़ के गए तो 100% बिल्कुल नहीं आ सकते। ठीक है। तो एसएसपी तो जरूर से जरूर करके जाना है। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है। और आपके लिए इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस आ रही हैं, और आप लोगों को शायद पता हो, ठीक है, कि इस बार 12th और 11th दोनों की ही एक बुक सेम है जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ जी, कौन सी सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स ध्यान दीजिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स सर 2018-19 में 11th में भी है, 12th में भी है। मतलब सर 11th और 12th दोनों के बच्चों को इस साल माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। ठीक है। तो उसकी भी क्लासेस जल्दी ही अपलोड होने वाली हैं, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है। और तब तक अकाउंट्स पढ़ते रहिए। अकाउंट्स की आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, रेगुलर क्लासेस अब अपलोड होने वाली है, बस सीक्वेंस में देखते रहिए। और आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स बता दूंगा कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। ठीक है ना, बस आपको वहाँ से डाउनलोड करना होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, आपको कुछ नहीं करना, सर्च करना है, FB पेज पे सर्च करना है @comgyan। सर @comgyan @COMMGYAN ये लिखते ही आपके पास हमारा फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा। उसे लाइक कीजिए, वहाँ पे हम अपने सारे अपडेट्स डालते रहेंगे, कब वीडियो आने वाली है, किस टॉपिक पे आने वाली है, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है जी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो के साथ इसी सीक्वेंस की, और अगले टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़िए और जीतते रहिए।